Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Technical Tutorial and myself Dr. राहुल कुमार। सो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास 10th की जिसमें हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो हम लोग का सेकंड नंबर चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, देखिए मैंने उसमें सारी टॉपिक जो है जितने भी थ्योरी था, जितने भी तरह तरह के सॉल्ट्स के बारे में सारी चीज़ आप लोगों को बता दी गई है। ठीक है, हाँ। और जो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का बात करेंगे एनसीईआरटी की, या जो होगी हम लोग सैंपल पेपर जो बोर्ड में आई हुई है, तो मैं 1 बाय 1 करके वो सारी क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को थ्योरी जो जानकारी है सारी कॉन्सेप्ट में चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ। सो आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो 3rd नंबर चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आज से ये चैप्टर आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसा कि एसिड बेस सॉल्ट यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जा करके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके देख लीजिए और जो है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टार्ट कीजिए। देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसिड बेस सॉल्ट तो था ही। अब इसमें जो है कि बहुत जनरल चीज़ जो हम लोग बात करेंगे डेली लाइफ में देखते समझते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि एसिड बेस सॉल्ट में भी उस तरह से ही था, लेकिन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि एलिमेंट्स के बारे में, तो 118 एलिमेंट हम लोग का है, इसमें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग बेसिकली क्लासिफाइड किए हुए हैं। यही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग डिटेल्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, अब इस चैप्टर को समझने से पहले, हम लोग जानने से पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे कंटेंट में पढ़ना क्या है ना। तो 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस कंटेंट, इस चैप्टर में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं इस स्लाइड में क्या है कंटेंट। चैप्टर का कंटेंट में जो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें कि हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से बात, कंडक्टिविटी के बारे में, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सब के बारे में हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करने वाले हैं। जो सारी डिस्कशन आप लोग को डिटेल बताई जाएगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि वाटर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और डिफरेंट एसिड के साथ में क्या रिएक्शंस होगा मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का, और रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मेटल्स का रिएक्टिव ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या रिएक्शन होगी। तो सारे डिटेल डिस्कशन में इस जो है टॉपिक में जो करूंगा आप लोगों के लिए। और हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, मतलब कि मेटल्स एंड नॉन मेटल, जैसे हम लोग बात करें सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो आपस में कैसे रिएक्शन करेगी, कौन सा बॉन्ड बनाएगी, तो बात करेंगे जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, तो इस सब के बारे में भी डिटेल डिस्कशन होगी। हाँ, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है अकरेंस ऑफ मेटल, मतलब हम लोग का अर्थ में जैसे हम लोग बात करते हैं ना, आयरन है, स्टील है, या जो भी हम लोग देखते हैं जो भी मेटल है, वो क्या हम लोग डायरेक्ट मेटल मिलती है? नहीं, वो हम लोग को ओर के फॉर्म में मिलती है, मिनरल्स के फॉर्म में मिलती है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शंस करेंगे डिफरेंट मेथड में, डिफरेंट ओर के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं, इस जो प्रोसेस होता है उसको मेटलर्जी बोलते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 मेथड्स के बारे में। और नेक्स्ट जो है वो है कोरोजन ऑफ मेटल। देखिए एक्चुअली मेटल्स के बारे में हम लोग समझ जाएंगे, उसको देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो इस सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा इस टॉपिक में, कोरोजन ऑफ मेटल्स। और नेक्स्ट में जो बात करेंगे एलॉय और एमलगम, इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोग मिक्स करके जो बनाते हैं, दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिक्स करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज का जो हम लोग बनाएंगे एलिमेंट जो होगा वो होगा एलॉय। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग का होने वाली है। सो ओके, तो मेटल्स का बात करते हैं, मेटल का जब भी बात करते हैं तो मेटल का मतलब हम लोग क्या समझ, दिमाग में ही आता होगा, अरे मेटल ब्रॉन्ज, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, तो इस टाइप का जो हम लोग देखते हैं बोलते हैं ये मेटल है हम लोगों का, है ना। ये सब के बारे में समझते हैं क्या ये सब मेटल्स है। नॉन मेटल्स के बारे में जब बात करते हैं, देखिए जैसे डायमंड हो गया, है ना, कोक हो गया, मतलब कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। तो ठीक है, यहां तक तो हम लोग बात कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल देख करके समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे कैसे कि मेटल है कि नॉन मेटल है, तो उसका कैसे हम लोग बात करेंगे, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर। तो मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर हम लोग समझते हैं कि मेटल्स को कैसे पहचानते हैं। ओके, देखा आप लोगों ने कंटेंट्स। तो यहाँ पर बात आ रही है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेटल्स को एक्चुअली हम लोग पहचानेंगे कैसे,
बताइए मेटल को हम लोग पहचानेंगे कैसे? एक्चुअली हम लोग को एटॉमिक नंबर पता है ना, हम लोग को जितनी एलिमेंट्स है सारे एटॉमिक नंबर पता है। तो देखिए मेटल्स को पता करने के लिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए जैसे कि आप लोग पता है सोडियम एक मेटल है ना, नहीं मान लीजिए कि नहीं पता है, ठीक है, आप लोग कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी। मेटल्स वो होती है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, मतलब समझे। जैसे कि सोडियम का बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है कि नहीं है? तो इसको जो कन्फिग्रेशन करते हैं क्या होता है? 2 8 और 1। देख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 1। मैंने क्या कहा कि 1 2 3 रहे। तो देखिए सोडियम का बात हो गया। मैग्नीशियम का यदि बात करते तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2 8 2, देखिए 2 हो गया। एल्यूमिनियम का यदि बात करते 13, सो देखिए ध्यान से 2 8 और ये 3, 2 8 और ये 3, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सिंपल बात करेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 और 3 यदि रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे तो बच्चों आप लोग को पता होगा टेंडेंसी टू लूज, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता। तो मेटल को हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? जो क्या करे बताइए? जो आसानी से विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का आसानी से क्या करे? लूज करे। जो क्या करे? 1 2 3 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे तो इलेक्ट्रॉन का क्या बोल सकते हैं सिंपली कि विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, मतलब समझे। देखिए सोडियम है आपके पास 281, अब ये हमेशा क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जब भी लॉस होता है तो ये देखिए प्लस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या है समझिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो Na+। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम का क्या है? 283। अब यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पर क्या 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो Al3+। तो कभी भी प्लस का मतलब आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। एक प्लस रहे मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस, 3 इलेक्ट्रॉन रहे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब भी 1 2 और 3 रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है? मेटल है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है मेटल। क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सके, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको सिंपल कहते हैं कि मेटल्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम लोग समझ सकते हैं मेटल्स के बारे में। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। सो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर करता हूं, स्लाइड से समझाता हूं। ओके, प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बात करेंगे, जो फर्स्ट जो समझेंगे कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होता है? जनरली हम लोग सॉलिड का ही बात करते हैं। कुछ भी आप देखते होंगे घर में, जितने सारे हम लोग का जो बात करें इंस्ट्रूमेंट से लेके जो भी हम लोग बात करें घर में, जो भी हम लोग देखते हैं, सब क्या है? मेटल्स है। तो मेटल्स क्या होता है? जनरली सॉलिड ही पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे मरकरी। मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड के फॉर्म में। तो एक मरकरी एक्सेप्शनल केस है जो कि हम लोग का सॉलिड नहीं पाया जाता है, ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में समझते हैं कि मेटल्स आर लस्टर सिंस कैन बी पॉलिश्ड। एक्चुअली मेटल्स क्या होता है ना कि मेटल में क्या होता है? चमक होता है। यदि उसको हम लोग शार्प कटिंग किया जाए, शार्प कटिंग यदि हम लोग किया जाए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड में आप देखते हैं उसका पॉलिश में चमक होती है, सिल्वर में भी होती है, कॉपर में भी होती है, एल्यूमिनियम में भी होती है। आयरन का भी यदि हम लोग बात करते हैं, आयरन को जब हम लोग शार्प कटिंग करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? उसमें एक लस्टर्स आ जाती है, एक चमक आ जाती है।
है ना। हाँ, जंग तो लगती है। कोरोजन का जब हम लोग बात करेंगे तो बताएंगे कि आयरन में भी हम लोग का जो है कि कॉपर में भी है, सिल्वर में भी हम लोग का कोरोजन हो जाती है। लेकिन हम लोग मेटल क्या होती है, जनरली लस्टर्स एंड पॉलिश्ड हम लोग कर सकते हैं। यदि उसमें कोरोजन भी हो जाए, रस्टिंग भी हो जाती है, तो उसको हम लोग रब करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो मेटल्स आर लस्टरस एंड कैन बी पॉलिश्ड। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को समझते हैं। मेटल्स आर हार्ड। तो मेटल्स जो होता है, अब जनरली हम लोग जब बात करते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब बहुत जो है कि हार्ड मेटल्स में आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होता है। वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, इसके कारण ये जनरली हार्ड होता है। लेकिन जैसे कि हम लोग बात करेंगे, देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कुछ एक्सेप्शन केस है जो कि सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट होती है कि देखिए हम लोग उसको जो नाइफ से, मतलब चाकू से काट सकते हैं। इस मेटल को सोच सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। तो ये जनरली आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जो होगी ये हार्ड होगी, और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या आता है, सॉफ्ट मेटल में आता है। ठीक ना। तो मेटल्स आर हार्ड, हार्ड है, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शन केस है जैसे ये सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। सो मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या समझते हैं, जिसको हम लोग हैमर से पीट करके थीन शीट में कन्वर्ट कर सके, वैसा प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। सो द मेलिएबिलिटी मीन दैट द मेटल्स कैन बी beaten with a hammer into very thin sheet without breaking। मतलब उसको हम लोग पीट करके चादर बना सकते हैं, सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ना मेटल्स को। तो ये मेटल जैसे हम लोग आयरन हो या आपका एल्यूमिनियम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थीन सीट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को मेटल्स का क्या कहते हैं, मैलिएबल और मैलिएबिलिटी। मतलब उसको बिना टूटे हुए, बिना ब्रेक किए हुए पीट करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स का, मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट पे आते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मेटल, जैसे कॉपर, इसको लेकर पतली पतली तार में, थीन वायर में हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम है, इस टाइप से जो हम लोग बात करेंगे, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। थीन सीट, थीन वायर में इसको हम लोग ड्रॉन करना, थीन पतली पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट आप समझ सकते, जैसे कि आप लोग देखते हैं, जैसे कुछ भी आप बर्तन चढ़ा रहे, यदि यहाँ पर इंसुलेटर फिट नहीं रहता, हैंडल नहीं लगा रहता है कोई भी इंसुलेटर का, तो हम लोग यहाँ पर गर्म करते तो हीट ट्रांसफर होकर के आती है कि नहीं, हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्यों है, क्यों ये होने का कारण जो है कि मेटल्स में जो ये देख रहे हैं ना, उसके अंदर में जो एटम्स होती है क्लोजली पैक होती है। जब भी हम लोग हीट करने लगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो वाइब्रेशंस होने लगेगा, ये बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। So metals are particularly good conductor of heat because their particles are very closely packed. So the vibrations are passed on very quickly pass हो जाएगी। They also contain large number of free electron। देख सकते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब हम लोग बात करेंगे कंडक्टर है, मेटल से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा होती है। So as the metal is heated, the free electron closest to the heat source are heated, that the heat is passed quickly through the metals। हम लोग जब भी मेटल का बात करते हैं, आप लोग देखते हैं ना, यदि आग में कुछ भी मेटल को यदि पकड़ के रखते हैं, उसका एक एंड को यदि हम लोग फायर में रखते हैं, आग में रख देते हैं, तो ऑटोमेटिक हीट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाती है कंडक्शंस के थ्रू से। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं उसको हम लोग, कंडक्शंस के थ्रू से हीट का ट्रांसफर हो जाना। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आते हैं नेक्स्ट पे। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ये सारी क्या होती है, क्या होती है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोग वायर में देखते हैं, जैसा कि देख रहे हैं वायर में, जैसे कॉपर वायर है ना, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्यों क्यों पास करती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो करंट का फ्लो होता है। तो कंडक्टर्स जो बात करेंगे, मेटल जनरली क्या करेगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से पास करती है। सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल्स अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम एंड देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The electrical and thermal conductivity of metal are due to the presence of free electron. Among all the metals, silver is the best conductor of electricity। ये बात को समझ के रखिएगा, सिल्वर जो होता है बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर कॉस्टली होने के कारण हम जनरली कॉपर और एल्युमिनियम को यूज करते हैं। मेटल्स हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल, जैसे सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, हैव ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन जो जानते हैं ना, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस।
इसी जो बल्ब का जो बात करते हैं, बल्ब का फिलामेंट में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, बल्ब का फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टंगस्टन। सो मेटल क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस में समझते हैं आवाज, साउंड का प्रोड्यूस होना। मेटल को जनरली यदि हम लोग कोई हथौड़ी से या कहीं भी हम लोग यदि बात करते हैं कि हार्ड सरफेस से हम लोग उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करेंगे, तो वो क्या होगा? एक साउंड प्रोड्यूस करता है। देख सकते हैं बेल है ना, देख सकते हैं बेल है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन दे स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस और हार्ड ऑब्जेक्ट। तो देखा हम लोगों ने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है कि आप लोगों को बताया हूं। ओके बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने मेटल्स को पहचानने समझ गए और मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया हूं, जिसमें मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आते हैं कि नॉन मेटल्स को कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।